हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आज हम पढ़ेंगे घात और घातांक के नियम। अगर आप गणित विषय में अगर रुचि रखते हैं तो घात और घातांक के नियम आपके बड़े काम आएंगे। यह हर टॉपिक में काम आते हैं। जैसे आप कोई संख्याएं होगी उसको सरल कैसे करोगे, अगर आपको नियम पता ही नहीं तो आप उनको सरल कैसे करोगे। चलिए तो आज उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मैं देता हूं और ये नया टॉपिक घात और घातांक के नियम। इस वीडियो के देखने के बाद आप है वो गणित के संख्याओं को वो सरल है आसानी से कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है घात और घातांक। मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिखा है जिसमें आपको पता चले घात क्या होती है और आधार क्या होता है। जैसे देखिए मैंने लिखा है 2 लिखा है और 2 के ऊपर है वो 4 लिखा है। अब देखिए काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि घात क्या होती है, पावर क्या होती है और आधार क्या होता है और बेस क्या होता है। देखिए घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं और आधार को इंग्लिश में है वो बेस कहते हैं। ठीक, बेस का अर्थ क्या होता है? नींव। ये 4 है वो किस पे टिका हुआ है? 2 के ऊपर टिका हुआ है, तो ये 2 ही क्या हुआ? आधार हुआ और ये इसकी पावर हुई, जिसे हम घात कहते हैं, घातांक भी कह सकते हैं और पावर भी कहते हैं। आपको 2 नियम है वो हमेशा याद रखने पड़ेंगे। जैसे अगर a की पावर कोई 1 है तो उसका हमेशा आंसर होगा वो 1 होगा। चलिए देखते हैं उदाहरण। जैसे मैंने लिखा है 2 की पावर 1 का हमेशा आंसर होगा वो 2 होगा। 2 की पावर 1 है तो उसका 2 होगा आंसर। इस दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, बड़ी से बड़ी संख्या ले लो और उसमें उस पे पावर है वो 1 लगा दो, तो उसका मान हमेशा क्या होगा? वही संख्या होगा जो आधार है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है 100 की पावर 1, तो आंसर क्या निकला है? 100। कोई संख्या है अगर उसकी पावर 0 है तो उसका उत्तर क्या होगा? 1। जैसे देखिए उदाहरण 2 की पावर 0 का मान हमेशा 1 होगा और 100 की पावर 0 का मान भी 1 होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों पॉइंट है वो समझ में आ गए होंगे। चलिए अब घात और घातांक के नियमों पे चलते हैं। पहला नियम क्या है? देखिए पहला नियम है कोई भी संख्या है वो अगर गुणा में लिखी हुई हो और उनका आधार है वो समान होना चाहिए। आधार है वो समान होना चाहिए, तो हम कैसे लिखें? जैसे यहाँ पे मैंने ए है वो कितनी बार लिखा है? 5 बार। 1 बार, 2, 3, 4 और 5, तो मैंने उसका आंसर क्या लिखा है? a की पावर है वो 5 लिखा है। चलिए अब हम इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे देखिए मैं 2 को है वो लिखता हूँ, कितनी बार लिखता हूँ? देखिए 2 को है वो मैं 4 बार लिख लेता हूँ और इसकी पावर है 1, 1, 1 और 1 सबको लगा देता हूँ कि तो इससे क्या बोलेंगे? 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1। ये 2 की पावर 1 है उसको मैंने 4 बार लिखा है, तो कैसा होगा? 2 की पावर 4। देखिए मैंने आधार सेम लिखा है और जो घात है उनको जोड़ दिया है, 1 + 1 + 1 + 1, तो 2 की पावर 4 हो गया। चलिए एक और उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए 1/3, 1/3 और 1/3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऊपर तो पावर हमेशा 1 होती है। कितनी होती है पावर? हमेशा 1 पावर होती है। तो देखिए मैंने लिखा है 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3। इस पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो पावर हुई 1, तो सबको है वो 1, 1, 1 है वो जोड़ देंगे। आंसर क्या होगा? 1/3 की पावर है वो 3 होगी। ठीक है, 1 + 1 + 1 बराबर 3 है, वो ऊपर अपने पावर में लिख दिया है। a की पावर m गुणा a की पावर n, इसका मतलब है कि आधार है वो समान होगा, आधार है वो समान होगा, परंतु घात है वो अलग अलग हो सकती है। तो उसका सरलीकरण अपन कैसे करेंगे? जैसे देखिए a की पावर m + n, अर्थात अगर आधार समान है और बीच में गुणा का निशान है तो घातें हैं वो जुड़ जाएगी। वापस से सुनिए, अगर आधार समान है और बीच में गुणा का निशान है तो घातें हैं वो जुड़ जाएगी। जैसे देखिए a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m + n। चलिए अब इसको भी है उदाहरण की सहायता से अपन समझते हैं। देखिए जैसे
10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो देखिए आधार है वो समान है, आधार क्या है, समान है, क्या लिखा हुआ है 10 है, तो अपन 10 को 10 ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या बोला था, बीच में मल्टीप्लाई का निशान होना चाहिए, तो इसमें मल्टीप्लाई का निशान भी है। फिर मैंने बोला था कि घातें हैं वो जुड़ जाएगी, तो 2 + 3 कितना होगा, 10 की पावर 5। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। 9 की पावर 4 और 9 की पावर 6, ये आधार है वो समान है, तो आधार को अपन लिख लेंगे 9। फिर अपन क्या करेंगे, 4 + 6, 4 + 6 कितना होगा, 9 की पावर 10। चलिए अब एक अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम क्या लिखा हुआ है, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। इसमें क्या होगा, आधार समान होगा, बीच में भाग का निशान होगा, तब है वो घातें हैं वो घट जाएगी आपस में। जैसे देखिए मैं कैसे लिखूंगा, a की पावर m - n। ठीक है, चलिए अब इसको है वो उदाहरण के द्वारा अपन समझेंगे कि कैसे होगा आंसर। चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 5 की पावर 3 भाग 5 की पावर 7। ठीक है, जब देखिए आधार है वो समान है परंतु घात है वो अलग अलग है और बीच में है वो भाग का निशान है, तो अपन देखिए कैसे करेंगे, 5 को 5 लिख लेंगे, फिर घातें हैं वो आपस में घट जाएगी। जैसे मैंने लिख लिया 5 की पावर 3 - 7, तो आंसर अपन को क्या प्राप्त होगा, 5 की पावर है वो -4 है, अपन को प्राप्त होगा, 5 की पावर -4 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, इसको कैसे करेंगे, जैसे 6 की पावर 11 बटा 6 की पावर 3, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं ना भाग को, इसी प्रकार मैंने लिख दिया। तो देखिए घात है वो अलग अलग है परंतु आधार है वो समान है। 6 की पावर जो ऊपर है 11 और नीचे से जो आएगा ऊपर उसको अपन माइनस में से लिख लेंगे, तो आंसर अपना क्या प्राप्त होगा, 6 की पावर 11 - 3 होगा वो 6 की पावर 8 हमें आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम है a की पावर m की होल पावर n है, तो देखिए पावर है वो आपस में गुणा हो जाएगी। जैसे देखिए a की पावर m n, अगर बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान होगा, a की पावर m गुणा n, a की पावर mn। चलिए दोस्तों इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि ये कैसे होगा। चलिए मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, 10 की पावर 3 की होल पावर 5, तो इसको अपन कैसे करेंगे, आधार है उसको ऐसे का वैसे लिख लेंगे और जो घात है उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 3 × 5, आंसर क्या प्राप्त होगा हमें, 10 की पावर 15। यही आपका आंसर होगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं अपन, -3 की पावर है वो 6 × 7, तो क्या प्राप्त होगा, -3 की पावर गुणा करेंगे 7 × 6 कितना होगा, 42, तो अपन है वो यहाँ पे 42 है वो लिख लेंगे। देखिए उदाहरण क्या है, -3 की पावर 6 की होल पावर 7, तो अपन ने क्या किया, 6 और 7 को गुणा कर दिया और 42 लिख लिया क्योंकि आधार है वो समान था। तो अगला नियम क्या है, a बटा b की होल पावर n, तो इसको हम सरल कैसे करेंगे, a की पावर n और b की पावर n, अर्थात दोनों को अलग अलग है वो घात उसकी लिख सकते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि हमने कैसे किया है। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए उदाहरण 4/5 होल पावर 3, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3, इस प्रकार लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ, 6/7 की होल पावर 5, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, एक पे देखिए अंश का है उसको 6 है उसको पावर लगा दूंगा 5, जो हर में 7 है उसको भी अलग करके उसके
5 है वो घात में लगा दूंगा। अगला नियम है a गुणा b की होल पावर m। तो हम कैसे करेंगे, a की पावर m और b की पावर m दोनों को है वो गुणा में अलग अलग अपन लिख सकते हैं। देखिए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। जैसे देखिए 2 गुणा 3 की होल पावर 7, तो हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए 6 गुणा 7 की पावर 5, तो क्या होगा 6 की पावर 5 और 7 की पावर 5। मैथ्स है वो बड़ा इजी सब्जेक्ट है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप मैथ्स को उंगलियों पे है वो कर सकते हो, इतनी सरल है। आप गणना है वो अंगुलियों पे कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर अब आगे देखते हैं। अगला नियम क्या है, a की पावर x है और उसके बराबर में कोई संख्या लिखी होगी, तो हम क्या करेंगे, जैसे a को इस प्रकार लिख लेंगे और b को है जो x है वो उसकी 1/, में आ जाएगी पावर। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हमने अभी क्या देखा है। चलिए देखते हैं। मैं एक संख्या लिखता हूँ a की पावर 2 और बराबर में लिखता हूँ 25। a की पावर 2 और बराबर के निशान में मैंने लिखा है 25। ये a को है वो a लिख लेंगे। फिर मैंने क्या बोला है, जो a की पावर होगी वो सामने वाली संख्या की 1/, में आ जाएगी। चलिए देखते हैं, 25 लिख लिया, a बराबर 25। अब ये पावर है वो 25 के 1/, में आ जाएगी। ये देखिए 2, तो देखिए 25 की पावर 1/2 का अर्थ क्या होता है, √25। √25 का मान क्या होता है, 5। चलिए हम एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे देखिए a की पावर मैंने लिखी है 3 और फिर इधर लिखा है 27। a को है वैसे कैसे लिख लेंगे और दूसरी संख्या है 27। अब 27 की पावर में इसको 1/, में लिख लेंगे 1/3। चलिए अब ये 1/3 है, 1/3 का अर्थ क्या होता है, उसका क्यूब रूट निकालना है, अर्थात 3 है वो इसके अंदर चला जाएगा और फिर 27 लिख लेंगे। इसका क्यूब रूट कितना होगा 27 का, 3। अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम क्या है, a की पावर x गुणा a की पावर y भाग a की पावर z, अर्थात आधार है वो समान होगा और घातें हैं वो अलग होगी। तो कैसे करेंगे, देखिए आधार है वो समान है तो a की पावर x प्लस y और जो डिवाइड में है उसको अपन माइनस कर लेंगे। देखिए मैंने कर लिया, a की पावर x प्लस y माइनस z। देखिए दोस्तों अब इसको है वो हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हम कैसे करेंगे। देखिए 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। तो हम इसको कैसे सरल करेंगे, आधार समान है तो हमने आधार को लिख लिया 2, फिर गुणा में है उन दोनों को जोड़ लेंगे। 2 की पावर 10 प्लस 5 जो भाग में है उसको हम घटा देंगे 3। 10 प्लस 5 15, 15 में से 3 गए, कितना होगा 2 की पावर 12। चलिए एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 6 भाग 7 की पावर 2। देखिए क्या होगा, जो गुणा में है उनको जोड़ देंगे और जो भाग में है उनको हम घटा देंगे। ठीक है, 7 की पावर 3 प्लस 6 माइनस 2, 6 प्लस 3 9 माइनस 2, 7 की पावर 7 है वो अपना आंसर हो जाएगा। नियम नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, संख्या आधार है वो अलग अलग होगा परंतु घात है वो समान होगी। तो हम क्या करेंगे, घातों को है वो आपस में काट देंगे और जो संख्याएं होगी वो आपस में बराबर होगी। देखिए अब इसको है वो उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि हमने क्या देखा। 2 की पावर 3 बराबर 3 की पावर 3, तो पावर है वो आपस में कट जाएगी और संख्या है वो रह जाएगी 2 बराबर 3। पावर है वो आपस में कट जाएगी, जैसे इसको 3 को 3 से काट देंगे, फिर क्या बचा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मान होता है 2
और 3 की पावर 1 का मान होता है 3, तो हमने लिख दिया है। देखिए एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। 6 की पावर 3 बराबर है 7 की पावर 3, तो ये इसका उत्तर क्या आएगा? 6 बराबर होगा वो 7 होगा, क्योंकि पावर है वो आपस में कट जाएगी। चलिए दोस्तों अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। a की पावर m बराबर a की पावर n। यह नियम ये बोल रहा है कि पावर है वो अलग होगी परंतु आधार है वो समान होगा। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे? अब है वो आधार है वो कट जाएंगी और पावर है वो समान रहेगी। पावर है वो ऐसे का वैसे हम लिख लेंगे, क्योंकि आधार है वो आपस में कट जाएंगे। चलिए अब इसको भी है वो एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 4, तो 2 है वो आपस में कट जाएंगे, फिर 3 और 4 है वो आपस में समान रहेंगे। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 6 की पावर 3 और 6 की पावर 5, तो 6 है वो आपस में कट जाएंगे और पावर है वो आपस में बराबर हो जाएगी। जैसे 3 = 5, 3 बराबर 5। देखिए अब अगले नियम की तरफ चलते हैं और अगला नियम है 11वां, वो है a की पावर -n। अब इसको जो माइनस पावर है ना, अब इसको अपन को है वो प्लस में करना है, तो अपन प्लस में इसको कैसे करेंगे? इसको है वो 1 के बटा में लिख लेंगे पूरी संख्या को, 1 की पावर n, तो यह है वो हो जाएगा अपने पॉजिटिव। चलिए फिर अब इसको हम है वो उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हमने कैसे किया है। देखिए 16 की पावर -7, 16 की पावर -7 है, तो ऐसे लिख लिया हमने। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/16 की पावर +7, 16 की पावर +7, ये प्लस है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैंने इसको बड़ा लिख लिया। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण क्या है। अगर 1/16 की पावर -7 है, तो इसको कैसे प्लस में करेंगे? इसको है वो ऊपर लेके चले जाएंगे, जैसे 16 की पावर 7 है वो प्लस में हो गया। चलिए अब अगला नियम देखते हैं। a/b की होल पावर -x, अब इसको है वो पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे? जो अंश है वो हर में चला जाएगा और जो हर है वो अंश में चला जाएगा। तो देखिए कैसे, b/a की होल पावर x। चलिए अब इसको भी है वो एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हम उदाहरण है 2/3 की पावर -4। तो हम कैसे करेंगे? पहले हम इसको 2 की पावर -4 और फिर 3 की पावर है -4 ऐसे लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे इसको पॉजिटिव में करेंगे, 3 की पावर 4 ऊपर चली जाएगी और 2 की पावर 4 है वो नीचे आ जाएगी। फिर वापस से इसको 3/2 कर लेंगे और पावर 4 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अभी सॉल्ट विधि में आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। जैसे 6/7 है और इसकी पावर है -5, तो आप कैसे करोगे? 7/6 और सीधा आप पावर है वो 5 लगा दोगे। 13वां नियम हमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई संख्या माइनस में हो, अगर कोई संख्या है वो माइनस में हो तथा उसकी पावर है वो सम में हो, तो वह संख्या है वो पॉजिटिव में हो जाएगी। जैसे देखिए प्लस में a और उसकी घात है वो सम है वो तो सम ही रहेगी। चलिए फिर अब इसको है उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। जैसे देखिए उदाहरण है -3 की पावर है वो 4। देखिए अब -3 को अपन 4 बार लिखेंगे, -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3, -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3 है वो मैंने लिख लिया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस गुणा माइनस क्या होगा? प्लस, तो प्लस लिख लिया। फिर देखिए 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, 27 3 81, हमने 81। देखिए पॉजिटिव उत्तर आ गया है। देखिए दोस्तों अगला नियम क्या बोल रहा है? -a की पावर कोई विषम है तो उसका आंसर भी है वो विषम में प्राप्त होगा। देखिए कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ -2 की पावर 3, तो इसको हम कैसे सरल करेंगे? -2 गुणा
-2 गुणा -2, माइनस गुणा माइनस प्लस, फिर प्लस गुणा माइनस हमेशा माइनस होगा, तो हमने माइनस लिख लिया। फिर 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, देखिए उत्तर आ गया है -8। चलिए दोस्तों, अब अगले नियम की तरफ चलते हैं, और वो घातांक नियम का है, वो अंतिम नियम है। यह नियम बोल रहा है कि कोई भी किसी संख्या की पावर होगी तो हम उसको कैसे सरल करेंगे। देखिए मैंने उदाहरण लिख लिया है 10 की पावर 3, अब इसकी भी पावर है वो 3। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको गुणा कर लेंगे 10 की पावर 9, तो वो गलत होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 3, तो क्या होगा 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, तो 10 की पावर 27। देखिए दोस्तों, आज हमने घातांक के नियम के बारे में सरल शब्दों में और विस्तृत अध्ययन किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।